लो हरि का नाम सब भक्तों को अनिरुद्ध की। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। कथा हमें क्या सिखाती है कि सच बोलो कि झूठ बोलो। क्या बोलो? मैया जी, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए डर के रहो। किससे? पाप से। पाप से बचना चाहिए। अभी मैं महाभारत पढ़ रहा था तो उसमें ब्रह्मा जी ने मृत्यु को उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? मृत्यु को। तो मृत्यु हाथ जोड़ के बोली, ब्रह्मा जी आज्ञा करिए, आपने मुझे उत्पन्न किया है, आज्ञा क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी जाओ तुम सबको मारो। तो मृत्यु रोने लग गई। बोली, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, आपने मुझे ये बहुत कठिन काम दे दिया। मुझे कितना पाप लगेगा जब मैं छोटे बच्चों को मारूंगी, किसी की माँ को मारूंगी, किसी के बाप के मारूंगी, प्राण लूंगी। भाई मृत्यु भी कितनी निर्दयी है। नहीं, सबसे निर्दयी कौन है? मृत्यु। वो ये नहीं देखती कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये माँ है, ये पिता है, ये कैसा है, कहाँ है। मृत्यु तो बस ले जाती है। तो मृत्यु को जब ये काम मिला कि तुम सबको मारो, जिसका समय पूरा होए तो उठा लो, तो मृत्यु रोने लग गई। ब्रह्मा जी ये कितना भयंकर काम मुझे दे दिया, मैं ये नहीं करूंगी, मुझे पाप लगेगा, लोग रोएंगे, मुझे श्राप देंगे। तब मृत्यु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इसलिए तपस्या की कि मुझे ये काम ना दिया जाए, मुझे ये काम, मैं ये काम नहीं करूंगी किसी को मारने का। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी ये व्यवस्था है। सोचिए, जब ये सृष्टि बनी तो जीवन बना, तो जीवन बना तो मृत्यु भी बनी। सोचो कि जीवन होता और मृत्यु ना होती तो कैसा होता। सोचो, कोई मरता ही ना तो फिर किसी को मौका कैसे मिलता संसार में आने का। क्यों? बात सही। मृत्यु क्या है? बोलो, मृत्यु क्या है? जोर से। क्या है आपकी भाषा में मृत्यु क्या है? बोलो। मैया क्या बोलती तू? मृत्यु क्या है? नहीं, क्या है मृत्यु? सुनो, मृत्यु क्या है? मृत्यु एक व्यवस्था है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक व्यवस्था है जो सृष्टि को व्यवस्थित करती है। पुराने पेड़ को मारती है तो उसी वृक्ष की जगह एक नया पेड़ पैदा होता है।
नहीं, बूढ़े को मारती है तो फिर नया बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा है, बूढ़े को मार दिया। ये मृत्यु एक व्यवस्था है। तो जितना जरूरी जीवन है उतनी ही जरूरी मृत्यु है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते, क्योंकि हमने भगवान का आश्रय ले रखा है, हम भगवान के आश्रित हैं, तो मौत आएगी तो आ जाए, लेके चली जाए, हमारा क्या बिगड़ना है। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा? हमने कोई पाप किया है क्या? हमने चोरी की क्या? हमने छल किया क्या? हमने कपट किया क्या? हमने किसी पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखा क्या? जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हमारे राम पर भरोसा है कि राम मेरे साथ गलत थोड़ी होने देंगे। आए मृत्यु लेके जाए। मृत्यु से वो लोग डरें जिन्होंने जीवन भर गलत काम किए, छल कपट किया, वो लोग डरें। इसलिए मृत्यु से कभी डरने का नहीं। हमारे यहां से मरने के बाद भी एक व्यवस्था है। अब समस्या ये है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद क्या हुआ, किसने देखा? भाई जब देखा ही नहीं तो हम माने क्यों? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो सवाल फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आप कहते हो कि मरने के बाद किसी ने कुछ देखा ही नहीं, क्या होता है, हम कैसे विश्वास करें? तो सुनो, जरूरी नहीं है कि जो आपने नहीं देखा वो ना हो। बताओ, आपने अमेरिका को देखा है, लंदन को देखा है, चाइना को देखा है, भूटान को देखा है, जर्मनी को देखा है, पेरिस को देखा है, इटली को देखा है, कनाडा को देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये देश नहीं है। बहुत सारे देश हैं, पर हमने बहुत सारे देश देखे ही नहीं। क्यों नहीं देखा हमने? इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये नहीं है। अमेरिका है, हमने नहीं देखा। चाइना है, हमने नहीं देखा। क्यों? उसी तरह मृत्यु के बाद भी कुछ है, अभी नहीं देखा पर देखोगे। मुंह फेर लेने से सत्यता ढक नहीं जाती। एक शुतुरमुर्ग नाम का पक्षी होता है, क्या नाम है उसका? जोर से, शुतुरमुर्ग। वो पक्षी क्या होता है, जब उसके सामने कोई खतरा आता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सिर को जमीन पर गाड़ लेता है, और जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं तो उसे लगता है कि खतरा टल गया। सामने बिल्ली खड़ी है, उसने देखा बिल्ली आ गई तो उसने आंखें बंद कर ली। उसको लगा मुझे तो दिख नहीं रहा है, मतलब बिल्ली गई। तो तुम्हारी आंख बंद कर लेने से क्या खतरा टल जाएगा? आंखें तुमने बंद की है, बिल्ली ने आंखें बंद नहीं की। शुतुरमुर्ग, तुम्हारे शिकारी ने आंखें बंद नहीं की। उसी तरह आप सोचते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है?
मरने के बाद क्या होता है किसने देखा? इस चक्कर में लोग पाप करते हैं कि यार कौन देखने वाला, कर लो, जिंदगी है, ऐशो आराम के नाम पर वो क्या करते हैं? शराब पीते, मांस खाते, गलत काम करते हैं। यही तो ऐशो आराम की जिंदगी समझते हैं। आजकल पार्टी, चलो पार्टी हो जाए, इसका मतलब क्या है? शराब मतलब पार्टी। आजकल पार्टी का मतलब क्या है? शराब। पार्टी सार्टी हो जाए मतलब ये शराब की तरफ। इसी को लोग जीवन मानने लग गए, इसी को जीवन की शैली मानने लग गए। शराब को, मांस को। क्लबों में जाते हैं, वहां नाचने वाली होती हैं, है ना, उनके संग वो नाचते हैं। पराई स्त्री आजकल क्या होता है, 1000, 5000, 2000 रुपए दे करके कोई स्त्री को ले आते हैं, उसके संग नाचते हैं। पैसों में मिल जाती हैं, जिन्हें वेश्या कहते हैं आप लोग। पैसे दियो, 2-5 हजार में स्त्रियां मिल जाती हैं, उनके संग लोग नाचते हैं। वो इसी को जिंदगी समझते हैं। वो इसी को क्या मानते हैं? खाओ पियो मौज करो। वो इसे लग्जरी लाइफ मानते हैं। यार हम लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? यही ना जीवन की शौक है। इससे ज्यादा क्या सोचते हैं आज के लोग? लेकिन आप इतना कर रहे हैं पराई औरत के चक्कर में, शराब, नशा, गलत चीजें, बेईमानी, छल, कपट, लूटना, ठगना। ठीक है, करो, पर ये याद रखो कि ये सब कुछ ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है और ये सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपकी आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं है। इसलिए समझदार लोग गलत रास्ते में कभी नहीं जाते, क्योंकि जीवन के 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये कि आपका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा होगा। देखो, 2 तरह के लोग हैं संसार में और 2 तरह के रास्ते हैं जीवन में। एक रास्ता वो है जो प्रारंभिक मतलब पहले रास्ता कठिन है, लेकिन बाद में जाके रास्ता आसान हो जाता है। पहले जीवन में कठिनाइयां हैं, पर आगे जाके पहले कठिनाइयां, आगे जाके आनंद, सुख। और एक दूसरे लोगों का जीवन है कि पहले तो हरा हरा, पहले तो आनंद सुख, लेकिन बाद में जाके कठिनाइयां हैं। आप लोग बताओ, आपके जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, बस ये बताओ कि आप पहले कठिनाइयों को देखना चाहते हैं, आखिरी सुखमय देखना चाहते हैं, या पहले सुख देखना चाहते हैं, आखिरी कठिनाई देखना चाहते हैं? पहले क्या पसंद करोगे? बोलो, क्या पहले? कठिनाइयां। जिसके जीवन में पहले कठिनाइयां आ जाती हैं, उसका आखिरी का जीवन सुख से गुजरता है। और जिसके जीवन में पहले खुशियां आ जाती हैं, उसका आखिरी। आजकल क्या हुआ, पहले के लड़के लड़कियां अपना जवानी बचपन बड़ा कठिनाई से गुजारते थे, नहीं, बड़ा स्ट्रगल होता था पहले, तो फिर उनका बाद का टाइम सुख में गुजरता था। आजकल के लड़का लड़कियों का क्या है कि प्रारंभिक जीवन बड़ा हरा भरा है, खुशनुमा है, आनंद से भरा है। अब ये बाद में जाके, अब देखो ना, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? पहले विष। प्रकृति का सिद्धांत है, याद रखिएगा, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये प्रकृति की थ्योरी बोल रहा हूं। प्रकृति का सिद्धांत है कि पहले विष निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा?
लगे रहो कार्य में, तो आखिरी में अमृत भी आएगा, पर पहले विष। राम को पहले वनवास हुआ, बाद में सिंहासन मिला। राम का प्रारंभिक जीवन कठिनाई से भरा था। भगवान कृष्ण का प्रारंभिक जीवन, जन्म हुआ जेल में, 6 दिन के हुए पूतना आ गई, बकासुर आया, अघासुर आया, कितना कष्ट हुआ। वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा, मथुरा छोड़ के द्वारिका। ये प्रारंभिक में भगवान ने बड़ा परिश्रम किया। फिर आखिरी राजा बन के द्वारिका के जीवन गुजरा। प्रारंभिक जीवन सबका कठिनाइयों से भरा था। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, बुद्ध का प्रारंभिक जीवन देख लो। आखिरी का जीवन देखो। इसलिए समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष, आखिरी में अमृत। पांडवों का देख लो जीवन। पांडवों को पहले वनवास मिला 12 साल का, पहले अज्ञातवास मिला 1 साल का, फिर क्या मिला? राज सत्ता, महाभारत का विजय, महाभारत की जीत हुई और पांडव सत्ता पर आए और राजा बन के जिए। तो राज सत्ता पहले मिल गई के बाद में फिर बड़ा लक्ष्य अंत में ही मिलता है। धैर्य रखो, सब्र रखो, अपने लक्ष्य की ओर चलते चलो, चलते चलो। घबराओ मत, डरो मत, हारो मत, हार मत मानो, चलते रहो। इसलिए आपको ये चुनाव करना है कि आप पहले तपना चाहते हैं या आखिरी में। पहले तप लो। जीवन में मुसीबत आए, कठिनाइयां आए तो घबराना मत, प्रसन्न होना, ये सोच के कि ईश्वर अब हमें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार करने लग गए हैं। हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, तलवार कैसे बनती है? लोहे से बनती है, सबको पता है। लोहार तलवार कैसे बनाता है? हैं? तपाता है और बना देता है। सुनो, तलवार को बनाने में कई बार लोहार तलवार को निकालता है भट्टी से और पानी में डाल देता है, फिर पानी से निकाल के फिर भट्टी में डाल देता है, फिर भट्टी से निकाल कर फिर पानी में डालता है। जब भट्टी में डालना ही है तो पानी में काहे डाल रहा है? कभी लोहार के पास बैठो और चीजों को देखो। मेरे गांव में आते थे तो मैं उनके पास बैठता था। पहले हर चीज मैंने सीखी। मुझे हर चीज देखने का और सीखने का बड़ा मन था। कोई भी काम हो मैं सीखने की बड़ी जिज्ञासा रखता था। तलवार को भट्टी से निकालकर मारता हथौड़ा, फिर पानी में डालता, फिर भट्टी में डाल देता, फिर निकालेगा, फिर पानी में। क्यों? ठंडा गरम क्यों करता है? बोलो, बताओ, क्यों करता है? पता है आपको? इससे वह लोहा और मजबूत होता है। पता है आपको? लोहा कच्चा होता है, कच्चे लोहे को पक्का बनाने का एक प्रोसेस होता है। ट्रेन की जो पटरी होती है, ट्रैक, वो भी तो लोहे का होता है, पर सैकड़ों साल तक उसमें जंग नहीं लगता। और आपके घर का सरिया होता है, 1 साल में जंग खा जाता है। लोहा ये भी है, सरिया, और लोहा वो भी है ट्रेन की पटरी, ट्रैक, जिस पर ट्रेन दौड़ती है। बोलो हाँ, उस पर जंग नहीं लगता। क्यों जी? लगता है।
आपने किसी ट्रेन के ट्रैक में जंग लगी देखी? हजारों सैकड़ों साल से पड़ा है लोहा, हर साल की बारिश में डूबा रहता है। बात सही है? वो भी खराब होता है पर उसका बहुत लंबा टाइम है। और सरिया तुम्हारे घर में जिससे घर बनता है, ये सरिया देख लो। क्यों? क्योंकि जिस लोहे से ट्रेन की पटरी बनती है उस लोहे का प्रोसेस अलग है, और जिस सरिया से घर बनता है उस सरिया का, उस लोहे का प्रोसेस। खेल किसका है? तैयारी का, प्रोसेस का। वो लोहा जितनी बार तपेगा ठंडा होगा, तपेगा ठंडा होगा, तपेगा ठंडा होगा, वो उतना मजबूत होगा। जिसके जीवन में जितना दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, वो बंदा उतना मजबूत होगा। अभी जैसे युद्ध हुआ ना पाकिस्तान से, हर साल ऐसे युद्ध होना चाहिए। क्या होगा? युद्ध का अभ्यास बना रहेगा। भले 4 दिन का युद्ध था, पर हमारी सेना ने युद्ध करने की आपस में प्रैक्टिस करना अलग है और रियल में युद्ध करना अलग है। इससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम और मजबूत होगा। अब पता चल गया ना कि आज के युद्ध ना हाथों से नहीं होते, ड्रोन से होते हैं। अब पता चल गया ना इस युद्ध में कि अब बंदूक की जरूरत ना के बराबर। अब कौन सेना लड़ रही है? अब तो सब ड्रोन काम कर रहा है। तो अब हमारी सेना को पता चल गया, हमारे देश को पता चल गया कि अब राइफल की जरूरत कम है, अब ड्रोनों की जरूरत ज्यादा है। इसलिए हमें अपने ड्रोन तैयार करने चाहिए, अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें अपना खुद का राफेल भारत में बनाना चाहिए। खुद का सिस्टम बनाओ, ये आवश्यकताएं हैं। क्योंकि पता नहीं कब कौन सा देश आक्रमण कर दे, तब की तैयारी क्या है। इसलिए जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है, आप बताओ इस पूरी दुनिया में सबसे सफल देश कौन है? एक छोटा सा देश है जापान। छोटा सा देश क्या है? जापान। जापान की टेक्नोलॉजी का लोहा दुनिया मानती है। बोलो हाँ, छोटा सा है। पता है जापान में बहुत संकट आता है, वहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा पानी बरसता है, सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा आती है जापान में। बोलो हाँ कि ना? इतनी आपदा पर भी उसने अपने को मजबूत बनाए रखा। क्यों? क्योंकि आपदा आने से वो आपदाओं से लड़ता लड़ता इतना मजबूत हो गया कि वो आपदाओं से ऊपर हो गया, आपदाएं नीचे दब गईं। जिसके बीच जीवन में जितना संघर्ष होगा, जितना कठिन समय होगा, वो उतना कमजोर होगा, मजबूत होगा। कठिनाइयों से लड़ना सीखिए। आप लोग घबरा जाते हैं। पाकिस्तान को कह दो कि हम हर साल 4 दिन का तुमसे युद्ध करेंगे, हर साल। जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब मैं आपको एक हिस्ट्री सुनाता हूं दुनिया की, भारत की। हमारे देश में सबसे पहले सिकंदर आया। सिकंदर आया, क्यों आया? उसने एक छोटी सी सेना बनाई,
उसको लगा यार सेना तो बना ली, इसे खर्चा कौन देगा। तो बोले एक काम करो, चलो लड़ो। कुछ काम नहीं, चलो लड़ो। अब हुआ क्या कि वो सारी सेना को भारत ले आया, अपनी जितने भी उसकी थी 1500 की सेना ले आया, और लाने के बाद नाव ना पानी में डुबा दी, जिससे साधन से वो समुद्र, जहां से जिस रास्ते से आया, जिस साधन से आया, उस साधन को तबाह कर दिया। क्यों? उसको लगा कि यदि साधन रहेगा तो सेना भाग जाएगी, यदि इसके सामने कोई वीर आ गया भाग जाएगी। तो उसने सबसे पहले नाव डुबा दी और अपना साधन नष्ट कर दिया कि भागने न जाओगे, अब लड़ो, या तो मरो या तो मारो। अब उनको लगा कि यार अब तो भाग भी नहीं सकते, क्योंकि अब तो साधन नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उसने लड़ाइयां की, लड़ाइयां की, लड़ता गया लड़ता गया लड़ता गया। उसका एक ही लक्ष्य था, लड़ना, मरो या मारो। जब आदमी का एक ही लक्ष्य हो जाएगा, मरो या मारो, तो उससे जीतना असंभव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? उससे तो जीता जा सकता है जिसका मन परिवार में है, पर जिसका परिवार ना हो, आगे पीछे कोई रोने वाला ना हो, उससे जीतना कठिन है ना। यही तो हुआ, इसलिए हमारे देश के बहुत सारे राजा घुटने टेक गए। बहुत सारे राजाओं ने उसे हराया भी, वो भागा भी, ऐसा नहीं कि वो जीतता ही गया। लोग कहते ना जो जीता वही सिकंदर, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है, सही नहीं है। बहुत सारे राजाओं ने सिकंदर को पराजित किया है, हराया है, पर पढ़ाया हमें उल्टा गया है। क्योंकि देश आजाद हुआ तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान थे, तो उन्होंने भारत को पूरा तहस नहस कर दिया। ये बात आप लोग जानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी शिक्षा प्रणाली को खराब कर दिया उन मुसलमान भाई साहब ने जो पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना। ये सब बड़ा गड़बड़ हुआ हमारे देश में। शुरुआत में जैसी आजादी मिली ना, वैसी खेल खराब हो गया। इतना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया हमारे देश में, जितना नुकसान देश के आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री ने देश की व्यवस्था में कर दिया। शिक्षा को ही खराब कर दिया। ये बातें सब इतिहास की हैं, बहुत सारी बातें बताने की हैं और बहुत सारी बातें बताने की नहीं हैं। आपको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, इतिहास को खंगालना चाहिए, ठीक है। चलो, हम आपको केवल ये कह रहे हैं कि जीवन में मुसीबत आए तो डरने का नहीं, लड़ने का, भागने का नहीं। मैंने कई बार कहा, देखो कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, पंडित खदेड़े, कश्मीरी पंडित कश्मीर से खदेड़ दिए गए, पाकिस्तान से खदेड़े गए हिंदू, बांग्लादेश से खदेड़े गए हिंदू। आज भारत के दक्षिण में बहुत सारे राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, खदेड़े जा रहे हैं। बंगाल से बहुत सारे हिंदू, अभी एक शहर की घटना आपने सुनी होगी टीवी न्यूज अखबार में, खदेड़े गए, भगाए गए, जलाए गए हिंदू। क्यों? हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। हिंदुओं ने क्या करना छोड़ दिया? हम ये नहीं कहते किसी से लड़ो, पर ये बताओ हनुमान जी गदा लेके काहे खड़े हैं? ये बताओ राम जी धनुष बाण लेके काहे खड़े हैं? ये बताओ शंकर जी त्रिशूल लेके काहे खड़े हैं? ये बताओ दुर्गा के हाथ में तलवार क्यों है? बोलो। इसलिए कि आप अपनी रक्षा के लिए झांसी की रानी के हाथ में तलवार होना जरूरी है या नहीं? फिर बेवजह किसी को ना मारो,
बेवजह किसी से लड़ो मत, लेकिन जब लड़ने की वजह हो तो लड़ना धर्म हो जाता है, नहीं हो जाता। इसलिए आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जीवन में कष्ट आए तो घबराने का नहीं और मजबूती से डट के खड़े होने की जरूरत है, घबराओ ना। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए, 3 बेटियों की कथा हमने आपको कल सुनाई। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। कौन पुत्र हुए? उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए। ध्रुव जी बच्चे 5 साल के, एक दिन अब पिता के पास, पिताजी मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। तो दौड़ के गए और पिता की गोद में जाके बैठ गए, जो कि हर एक बच्चे का अधिकार है, वो अपने बाप की, अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। जब गए तो वहां खड़ी थी उनकी सौतेली मां, हाथ पकड़कर ध्रुव जी का नीचे गिरा दिया, जा तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल। ध्रुव जी रोने लग गए। क्यों? अपमान हो गया, सौतेली माता ने अपमान कर दिया। देखो जरा ये कथाएं आपको क्या सिखा रही हैं, जरा सीखो। क्या समझा रही हैं, जरा समझो। ध्रुव जी का अपमान हुआ सौतेली मां के द्वारा, तो ध्रुव जी रोए। रोते रोते जब घर गए तो उनकी अपनी माता ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहा है? तब कहा कि मेरी सौतेली मां ने अपमान कर दिया। तब कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। तो रो मत बेटा। देखो रोने का नहीं, जीवन में मुसीबत आ जाए, जीवन में संकट आ जाए, तकलीफ आ जाए तो रोइए ना। उस मुसीबत से डट करके सामना कीजिए। रो करके भाग करके कहां जाओगे? डर करके कहां भागोगे? इसलिए तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी, संकट आएगा, उस संकटों में भी जीवन जीना सीख लेना चाहिए। इसलिए जीवन को ना हर तरीके से जीना चाहिए, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, हंसते रोते, हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। हर परिस्थिति में हैप्पी रहना सीखो। ध्रुव जी महाराज से मां ने कहा, तू जा तपस्या कर। ध्रुव जी चले तपस्या करने। सवाल खड़ा हुआ, तपस्या क्यों करनी चाहिए? चलो बताओ, तपस्या किसे कहते हैं? मैया चुप रहो, मेरी मां शांत रहो। तपस्या किसे कहते हैं बताओ? छोटा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, यहां वहां देखे बिना, वो भी तो तपस्या कर रहा है। किसान खेत में खेती कर रहा है, वो भी तो एक तपस्या है। व्यापार के लिए दौड़ रहा, भाग रहा, क्या कर रहा है? तपस्या। एक पत्नी अपने पति के लिए भोजन बनाती, बच्चों को भोजन कराती और पति के सिवा किसी और का ध्यान नहीं करती, पति की सेवा में लगी रहती, तो ये भी तो पत्नी की तपस्या है। तपस्या सब करते हैं। आप यहां 3 घंटे बैठे हैं, यह भी एक तपस्या है। हम 3 घंटे यहां कथा सुना रहे हैं, यह हमारी तपस्या है। तपस्या, तप, तपस्या किसे कहते हैं?
अपने आप को तपाना। अपने आप को क्यों? बताया ना हमने कि तपाने से आप मजबूत होंगे। हमने अपने जीवन में हर परिस्थिति को देखा है, दुख को देखा है, अभाव को देखा है। इस तरह के अभाव को देखा है कि पेट भर भोजन की व्यवस्था नहीं, उस परिस्थिति में भी जीवन को जी करके आगे बढ़ाया है। जीवन तपस्या के लिए मिला है। यदि हर व्यक्ति तपने को तैयार है, हर व्यक्ति तपस्या करने को तैयार है, तो वो सुखी हो जाएगा। उसे सुखी होने से कोई कभी रोक नहीं सकता। आज जानते हो लोग तपस्या करने को तैयार। आज के लड़के अभी बढ़िया एसी चालू करके टीवी ऑन करके क्रिकेट देख रहे होंगे ठंडे से कमरे में। क्यों? इनसे तपस्या नहीं आती, अपने आप को तपाना नहीं जानते। मैंने एक दिन और कहा था कि समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है तो समय भी उसे बर्बाद कर देता है। जो समय को समझता है तो समय भी उसे समझता है। जो समय को सार्थक करता है ना, वही समझदार है। बात समझ में आई कि नहीं? समय को जो समझता है वही इतिहास रचता है। मां समझा रही है, बेटा ध्रुव रो मत, जाकर तपस्या करो, जाओ। मां तपस्या क्या? जाओ ईश्वर की आराधना करो, भगवान की आराधना। ध्रुव जी महाराज चले तपस्या करने। माता भगवान कहां है? बताओ भगवान कहां है? बोलो मेरी मां, बताओ भगवान कहां है? कहां रहते हैं? भगवान हमारे आसपास हैं। हवा के रूप में ईश्वर, सूर्य के प्रकाश के रूप में ईश्वर, आकाश के रूप में ईश्वर, पृथ्वी के रूप में ईश्वर, जल के रूप में ईश्वर। हर स्थान में क्या है? ईश्वर की व्यापकता है, ईश्वर की सत्ता है। बस समझना इतना है कि क्या आप उस प्रकाश को परमात्मा के रूप में समझ पा रहे हैं? समझने की बात। उस परमात्मा को क्या आप पहचान पा रहे हैं? देखो, ये पड़ी हुई वस्तु, ये सोना है, ये सोना है, ये चांदी है, ये कौन पहचानेगा? बोलो। ये सोना है, ये चांदी, ये कौन पहचानेगा? हैं? जिसे परख होगी। आपको परख ही नहीं है सोने की, तो सोना हाथ में आ भी जाए तो आप पहचानते नहीं, है ना? जैसे हीरा आपके हाथ लग जाए लेकिन आप हीरे को पहचानते नहीं। है आपके हाथ में पर आप जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। उसी तरह हीरा है पर पहचानने वाला कोई जौहरी चाहिए। उसी तरह ईश्वर है, उसे जानने पहचानने वाला कोई सच्चा भक्त चाहिए। ईश्वर तो है ही, ऐसा थोड़ी कि ईश्वर पहले था आज नहीं है। नहीं, ईश्वर थे, हैं और रहेंगे। बस कोई पहचान, मीरा पहचान गई
तुलसीदास, सूरदास, रैदास, रसखान पहचान गए। हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं कि हम उन्हें पहचान पाए। भगवान द्वापर में थे, बताओ, साक्षात श्री कृष्ण द्वापर में थे, क्या सबने कृष्ण को पहचान लिया? शिशुपाल तो गालियां देता था पानी पी पी के। क्या अर्जुन पहचान पाए? अर्जुन पहचान गए। क्या दुर्योधन पहचान पाया? क्या जयद्रथ पहचान पाया? शकुनी पहचान पाया? धृतराष्ट्र पहचान पाया? सबके पास भगवान थे, पर पहचानने वाले गिने चुने। पितामह भीष्म जानते थे कि यह कृष्ण भगवान है, कुंती बुआ जानती थी कि यह कृष्ण भगवान है, यहां तक कि धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जानते थे कि यह भगवान है। सोचो, धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जान पाए कि यह भगवान है। वो ये समझते रहे कि यह मेरी बुआ का बेटा है ना, वो ये समझते रहे कि ये मेरा रिश्ते में भाई लगता है, छोटा बस। अब हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण थे, पहचानने वाले गिने चुने थे, गिने चुने। उंगलियों में गिन सकते हैं उस समय कि आपको भगवान को कितने लोगों ने पहचाना। तो जब भगवान थे तब भगवान को पहचानने वाले लोग नहीं थे, कम थे, तो आज भला कितने जानने और पहचानने वाले लोग होंगे कलयुग में? इसलिए भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे। ध्रुव जी ने कहा कि मां, भगवान कहाँ रहते हैं? तो माता ने कितनी बढ़िया बात कही कि बेटा, अच्छा एक बात बताओ मैया, दूध में मक्खन है कि नहीं? बोलो, क्या दिखाई पड़ता है? नहीं दिखता तो क्या ये मान लें कि नहीं है? दूध में मक्खन है पर दिखता नहीं है। उसी तरह संसार में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। अब मक्खन को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले दही बनाओ, फिर दही का मथानी से मंथन करो। यदि आपको मथना आ गया तो मक्खन मिलेगा, मथना नहीं आया तो मक्खन नहीं मिलेगा। उसी तरह भक्ति करनी आ गई तो भगवान मिलेंगे, भक्ति करनी नहीं आई तो भगवान नहीं मिलेंगे। सिंपल सा फंडा। जाओ तपस्या, ध्रुव जी ने तपस्या की, नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने 5 महीने तक जाप किया ध्रुव जी ने। 3 दिन में एक बार खाते, ऐसा चला 1 माह, फिर 6 दिन में एक बार खाते। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपने आप को संतुलित किया। किसे ठीक किया? आहार को। देखो, 2 तरह के प्राणी होते हैं। एक वो जो भगवान को पाना चाहते हैं, एक वो जो भोगों को पाना चाहते हैं। एक का लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना है, और एक का लक्ष्य है भोगों को पाना है। भोगों को मतलब सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक सुख। अब देखो जरा, एनर्जी ज्यादा किसे चाहिए? जिसे भगवान को पाना है वो तो कम एनर्जी से भी ईश्वर को पा सकता है, लेकिन जिसे भोग भोगने हैं उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए आपने देखा होगा जिम करने वाले है ना, वो प्रोटीन अलग से पीते हैं, एक एक डिब्बा प्रोटीन पाउडर। उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, दिखाना है ना कि अपन बॉडी बिल्डर है। अब अपने को दिखाना नहीं तो अपना सामान्य दाल रोटी की एनर्जी से काम हो रहा है। हम
जिस काम को करते हैं हमारे काम में एनर्जी कम खर्च होती है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये है साधु संत लोग सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। जिसे ईश्वर को पाना है वो तो 2-4 रोटियों की एनर्जी से ईश्वर का ध्यान कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट कहां होती है? चलो बताओ। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां वेस्ट होती है बताओ? भगवान के ध्यान में तो बिल्कुल सबसे कम एनर्जी लगती है। ईश्वर के ध्यान, मेडिटेशन जैसे आप कहते ध्यान करने से क्या होता है? आपकी एनर्जी कम खर्च होती है, एनर्जी सेफ होती, बचती है। इसलिए आप जब ध्यान से जागते हैं तो शरीर को एनर्जी से भरा हुआ फील करते हैं, क्योंकि एनर्जी बच गई ना। ध्यान में एनर्जी कम लगी, ईश्वर के चिंतन में एनर्जी कम लगी। भाई सब बंद है ना, आंखें बंद, कान से कुछ सुन नहीं रहे, वाणी से कुछ बोल नहीं रहे, शरीर का बिल्कुल मन ईश्वर में लगा, ध्यान चल रहा, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कम एनर्जी से ईश्वर को पाया। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है? भोग विलास में। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है? स्त्री के संग में। इसलिए कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते हैं, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी, वेस्ट कर दी, ब्रह्मचर्य को बिगाड़ लिया, ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त। फिर बचा क्या? ढांचा बचा। ढांचा है आपके पास, एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। चुसा हुआ आम नहीं होता, चुसा हुआ आम, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए अपने बेटों को ये बात बताओ कि बेटा ब्रह्मचर्य क्या है। ये ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं होता, स्त्रियों के लिए भी होता। स्त्री भी ब्रह्मचारी बने, पुरुष भी ब्रह्मचारी बने। भोगों का, भोग विलास में मन कम लगाइए। अपनी एनर्जी को, कहते ना हमारी नाभि केंद्र बिंदु है। हमारे शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? बोलो, नाभि। हमारे नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है ना, उसी को वासना कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ जाती है उसी को उपासना कहते हैं। नाभि के नीचे जो एनर्जी चली गई उसे भोग कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो एनर्जी आ गई उसी को योग कहते हैं। जिसे सांख्य योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं। आजकल मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण क्या है? ब्रह्मचर्य की शक्ति नष्ट कर लेने से मन अशांत हो जाता है। भाई ये बताओ कि गन्ने के डंडे से रस निकाल लोगे तो क्या बचेगा? बस वही है। बुढ़ापा क्या है? रसहीन है। वही गन्ने के डंडे की तरह, रस खत्म, बुढ़ापा। इसलिए अपने आप को देखो,
ऋषि मुनि क्या करते हैं? ध्यान लगाए बैठे हैं, घंटों तक ध्यान चल रहा, भगवान का चिंतन चल रहा। क्यों? आपको पता है आंखें खोलने में भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, पता आपको? भाई आंखों से जो देख रहे हो ये भी तो एनर्जी ना वेस्ट हो रही है हमारी। हम सुन रहे हैं फिजूल की बातें, एनर्जी लग रही है। अच्छा ये बताओ, सच बताना, जरा ध्यान में बैठो और अपने दिल में हाथ रखो तो दिल धीरे धीरे धड़कता है, धक 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 धक। बोलो हाँ। जब आप अपने ध्यान में डूबते हैं तो दिल भी धीरे धीरे धड़कता और सांसें धीमी धीमी चलती हैं।